गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बाउंड्री सरफेस और दूसरी अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेने के बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और क्लैरिटी बने हमें किस तरह से चीज़ें ये काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एग्जांपल सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। इस एग्जांपल में एक वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है जिसमें u इज इक्वल टू ax माइनस बी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से v इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी तरीके से थर्ड डायमेंशन में w इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल दिया हुआ है और मेरे जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज इन्वेस्टिगेट द नेचर ऑफ द लिक्विड मोशन। नेचर ऑफ द लिक्विड मोशन यानी कि ये लिक्विड मोशन किस तरीके का है ये इन्वेस्टिगेट करना है। और उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद वी विल टू फाइंड आउट द वेलोसिटी पोटेंशियल आल्सो। ठीक है, अब एक बात जान लो कि हमेशा ही अगर कोई फ्लूइड मोशन में है, ठीक है, तो हमेशा ही वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई करेगा यदि मोशन में है। तो फ्लूइड इज इन मोशन, इसका मतलब है ये इंप्लाइज एंड इम्प्लाइड है, इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। तो भाई देखें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये तो टर्म रहेगी ही नहीं, सिर्फ ये दो टर्म रहेंगी है? तो अब सबसे पहला काम आप ये होगा कि भाई इससे तो हम निकालें कि डेल यू बाई डेल एक्स क्या होता है। ठीक है, और इससे हम निकालें कि डेल वी बाई डेल वाई क्या होता है। और ये दोनों 0 आते हैं या नहीं आते हैं ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जब भी हम चेक करेंगे तो ये 0 आएगा, ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स की बात है, सिंपल डिफरेंशियल की बात है। इसको बहुत पीजी के स्टूडेंट्स को बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होती, ये आप अपने आप करेंगे। तो इट विल बी डू इट योरसेल्फ। हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हम मैथमेटिक्स नहीं समझ रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये मैथमेटिक्स हमने पढ़ी हुई है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हम डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, फिर डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे और उन दोनों का सम 0 आएगा। इसका मतलब दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज सेटिस्फाइड विद दिस गिवन वेलोसिटी प्रोफाइल। दैट मींस द फ्लूइड इज इन मोशन। इज दैट ओके? नाउ अब मैं एक बात और करता हूं। मुझे सिर्फ इतनी सी बात करने को नहीं कहा गया था कि भाई फ्लूइड मोशन में है या नहीं है ये पता कीजिए। ये कहा गया था कि भाई इन्वेस्टिगेट कीजिए कि ये इसका नेचर क्या है। ठीक है, तो अब मैं देखता हूं, एक और बात करता हूं। मैं जानता हूं कि ओम इज इक्वल टू जाई आई प्लस ईटा जे प्लस जीटा के, ये होता है। ये वोर्टेक्स मोशन है। ये क्या है, वोर्टिसिटी। ये वोर्टिसिटी है। माने अब मैं ये भी देख रहा हूं कि भाई ये रोटेशनल है, इरोटेशनल है, किस तरीके का मोशन है। ठीक, तो मुझे पता है जाई क्या है। जाई इज फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इसका मतलब डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल जेड।
ठीक है, ये क्या आया। इसी तरीके से ईटा निकालेंगे, दैट इज सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट डब्ल्यू के बाद यू, डेल यू बाई डेल जेड माइनस, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो रही है, यस ऑफ कोर्स गलती है। ये पहला, ये जो है फर्स्ट कंपोनेंट है, इसका मतलब फर्स्ट नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दैट विल बी डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई और यहाँ पर डेल वी बाय डेल जेड। और अब सेकंड कंपोनेंट है तो ये आएगा फर्स्ट एंड थर्ड के हिसाब से, तो डेल यू बाय डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स। और इसी तरीके से जीटा जो आएगा वो फर्स्ट और सेकंड आएगा, तो यहाँ पर डेल वी नॉट वाई, डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। आप जब भी ये तीनों सॉल्व करेंगे हम, तो हम ये देखेंगे कि ये तीनों ही जीरो आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी जो है रोटेशन की बात नहीं आ रही है। इसका मतलब ये जो फ्लो है वो क्या है, फ्लो इज इरोटेशनल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात दूसरी हम पहली बात, इट इज अ फ्लो बिकॉज इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ वी कैन से, हमने वोर्टिसिटी कंपोनेंट्स निकाले, वोर्टिसिटी कंपोनेंट सारे जीरो आए, इट मींस द फ्लो इज इरोटेशनल, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव टू फाइंड आउट, वी विल हैव टू फाइंड आउट फाई। तो फाई कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि डी फाई जो होता है, डी फाई इज, कलर चेंज करते हैं, डी फाई क्या होगा, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, यही होगा। अब ये तीसरा वाला कंपोनेंट तो होगा नहीं क्योंकि हमारा W जीरो है, तो तीसरा कंपोनेंट तो कहीं पर भी वहां पर काम में हमारा नहीं आ रहा है। हमारे काम में सिर्फ एक ये और एक ये दो कंपोनेंट आएंगे। तो दिस इज, ये क्या है, इट इज माइनस यू डी एक्स, ये तो हमको पता ही है, इट इज माइनस वी डी वाई, ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब हमको बस सिर्फ ये डी क्यू डी फाई इज इक्वल टू माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व दी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास फाई की जो भी वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज आवर रिक्वायर्ड वैल्यू। इज दैट ओके? चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। यह तो हमारा एक जनरल फ्लो की बात हुई थी। अब मैं कुछ अलग चीज लेता हूं। मैं कहता हूं इफ यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड, देखिए यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इज इक्वल टू, नॉर्मली क्या लेते हैं हम, माइनस डी फाई, ठीक है। यहां पर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें कि डी थीटा प्लस लैम्डा डी म्यू, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर लैम्डा, थीटा और म्यू जो है, दीज आर functions of x, y and z, ठीक है, x, y, z and t, सॉरी एंड t, ये इन चीजों के फंक्शन है। तो व्हाट विल हैव टू प्रूव, अब हमारा क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द वर्टेक्स लाइन एट एनी टाइम are the line of intersection of the surfaces lambda is equal to constant and mu is equal to constant, यानी कि दो सरफेस हैं, lambda is equal to constant और mu is equal to constant, ये दो जो सरफेस हैं
वर्टेक्स लाइन जो है वो इन दोनों सरफेस का इंटरसेक्शन है। सरफेस का इंटरसेक्शन हमेशा लाइन होती है, तो ये जो इन दो सरफेस हैं, इन दो सरफेस का इंटरसेक्शन वो वर्टेक्स लाइन होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए हमने यहां से शुरू किया सॉल्यूशन इसका। इसका सॉल्यूशन लेते हैं, यहां से शुरू किया हमने यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड इज इक्वल टू डी थीटा प्लस लैम्डा डी म्यू। ये एक्स वाई जेड और टी के फंक्शंस हैं। इसका मतलब डी थीटा को अगर मैं लिखना चाहूं तो डी थीटा को क्या लिखूंगा, डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस इसको भी मैं लिखूंगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई डी वाई प्लस डेल्टा थीटा बाई डेल्टा जेड डी जेड प्लस डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी डी टी। ये तो डी थीटा वाली बात हुई, प्लस लैम्डा और डी म्यू की बात अगर करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा म्यू बाई डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा म्यू बाई डेल्टा वाई डी वाई प्लस डेल्टा म्यू बाई डेल्टा जेड डी जेड प्लस डेल्टा म्यू बाई डेल्टा टी डी टी। इज दैट ओके? अब मैं जो डी एक्स डी वाई डी जेड और डी टी इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको मैं कलेक्ट करूं और इनको कंपेयर करूं, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट्स। तो dx के कोफिशिएंट में कलेक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, इधर तो u है और इधर क्या होगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स प्लस लैम्डा डेल्टा म्यू बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, इसी तरीके से v का कोफिशिएंट होगा, इसी तरीके से w का कोफिशिएंट होगा और t के कोफिशिएंट में लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी प्लस लैम्डा डेल्टा म्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये चार इक्वेशन बनेगी हमारी, है ना। ये चार इक्वेशन बनी, तो इन चार इक्वेशन से यदि मैं, चलिए मैं इसी पेज पर करने की कोशिश करता हूँ चीजों को, जिससे अपने को याद भी रहे कि भाई क्या चीज की है। अब ये चार इक्वेशन की यदि हम बात करते हैं, तो जो कंपोनेंट ऑफ स्पिन है, कंपोनेंट्स ऑफ स्पिन यानी कि जाई ईटा और जीटा, इसकी बात कर रहे हैं। तो जाई क्या होगा, टू जाई क्या, सॉरी टू जाई, ये क्या होगा, इट विल बी डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ठीक है, तो भाई निकाल लो इससे, यू वी डब्ल्यू तो यहां निकल चुके हैं ना अपने, तो यू वी डब्ल्यू यहां पर मैं निकालूंगा और मैं इसको तैयार करूंगा, तो मेरे पास टू जाई जो है वो सॉल्व करने के बाद मैं अगर उसको एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूं तो भी लिख सकता हूं, पर मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूं। मेरे पास अल्टीमेटली ये वैल्यू आने वाली है डेल लैम्डा बाई डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल म्यू बाई डेल जेड माइनस डेल लैम्डा बाई डेल जेड मल्टीप्लाइड बाई डेल म्यू बाई डेल वाई। ये ध्यान से देखिए, ये चीज क्या है, अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, ये दरअसल है क्या चीज,
ये इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकता हूं मैं हमेशा ही, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूं मैं इसको तो ये हो जाएगा डेल लैम्डा बाई डेल वाई, और सेकेंड डेल लैम्डा बाई डेल जेड, यहाँ हो जाएगा डेल म्यू बाई डेल जेड, यहाँ हो जाएगा डेल म्यू बाई डेल वाई। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। ये किसकी है? जाई की। सिमिलरली मैं आराम से चाहूं तो मैं 2 ईटा भी निकाल सकता हूं और इसी तरीके से 2 ईटा भी निकाल सकता हूं। तो ये तीनों चीजें निकल जाएंगी। तो मेरे पास जो टोटल रोटेशन की बात अगर मैं करता हूं तो टोटल रोटेशन जो आएगा वो किस तरीके से आएगा, चलिए रोटेशन की बात करते हैं अपनी। ना तो जो फाइनली मेरे पास जो रोटेशन आने वाला है वो क्या आने वाला है, जाई डेल लैम्डा बाई डेल एक्स प्लस ईटा डेल लैम्डा बाई डेल वाई प्लस जीटा डेल लैम्डा बाई डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। कैसे ही कह लो फिलहाल, ठीक है। ये एक्चुअल में अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूं तीनों चीजों को, इसको भी और इसको भी, इन तीनों चीजों को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूं, मैं आपको ये डू इट योरसेल्फ में छोड़ूंगा, लेकिन कुछ चीजों को क्लियर करने के बाद अब मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूं। तो देखिए जाई में जो चीज आएंगी, जाई में जो चीज आएंगी वो ये कुल मिला के तीन चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बनने वाला है फाइनली अपना। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा तो किस तरीके की चीजें आएंगी इसमें, एक तो ध्यान से अगर देखें तो इधर तो लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड, ठीक। इधर एक और लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा जेड आएंगी, और इधर म्यू एक्स म्यू वाई और म्यू जेड आएंगी। तो दो लाइनें एक जैसी होंगी, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसलिए ये इक्वेशन की वैल्यू आगे जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो इक्वेशन की वैल्यू जो जीरो हो जाएगी, इससे हम फाइनली इसको हम लिख पाएंगे कि जाई लैम्डा एक्स प्लस ईटा लैम्डा वाई प्लस जीटा लैम्डा जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिमिलर वे में हम प्रूव कर पाएंगे कि जाई म्यू एक्स प्लस ईटा म्यू वाई प्लस जीटा म्यू जेड इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिए ये जो दो हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास सरफेसेस हैं। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सरफेसेस। तो ये जो हमारी वोर्टेक्स लाइंस हैं, ठीक है, क्लियर कट यहां से क्लियर हो रहा है कि वो ये जो वोर्टेक्स लाइंस हैं, दीज आर द इंटरसेक्शंस ऑफ द टू सरफेसेस, one is lambda is equal to constant and another one is mu is equal to constant. Is that okay? तो ये इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं जिनको हम कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें भी नहीं है। थोड़ा हालांकि इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस, हम समझते हैं, इसको करते हैं, अपने हाथ से करते हैं। तो बाकी की जो बची एग्जांपल्स हैं उनको आप करिएगा और देखिएगा कि उसमें कोई यदि डिफ़िकल्टी आए, कोई परेशानी आए आपको, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और वीडियो को आप बताइए कि कैसा लगा वो आपको, या फिर आपको कोई कमी नज़र आई हो, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिए
हम नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो उन वीडियोस में आपकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो until then, take care and good day.